दोस्तों, स्वागत है आपका ई विद्यार्थी की वेबसाइट पे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अध्याय 7, जिसका नाम है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग दिया। तो युद्ध का उसने त्याग किया था, हमने चैप्टर पढ़ लिया है। अब क्या करते हैं, इसके अभ्यास प्रश्न उत्तर करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि मौर्य साम्राज्य में विभिन्न काम धंधों में लगे हुए लोगों की सूची बनाओ। अब हमें यहाँ पे इन लोगों की जो ये काम करते थे उसकी सूची बनानी है। तो यहाँ पे हम कैसे इसको लिखेंगे, सबसे पहले तो ये लिख देंगे कि मौर्य साम्राज्य में विभिन्न काम धंधों में लोग लगे हुए थे। और वो काम धंधे क्या होंगे, सबसे पहला, लोग यहाँ पे सरकारी अधिकारी हुआ करते थे जो कि अलग अलग काम करते थे जो भी राजा आदेश देता है। जैसे कि कुछ अधिकारी कर वसूलते थे, तो कुछ जो अधिकारी थे वो स्पाई का काम करते थे, यानी कि गुप्तचर थे। कुछ अधिकारी धम्म महात्मा का काम करते थे, तो कुछ का काम लिपक का था कि चीजों को लिखना है। वैसे ही यहाँ पे आपको कृषकों की भी समूह मिल जाएंगे कि कृषक भी यहाँ पे काम करते थे। ये भी काम धंधे का एक आयाम था। नेक्स्ट था कि लोग पशुपालक थे, शिल्पकार थे, व्यापारी भी थे और संदेशवाहक भी थे, जासूस भी थे और फल फूल संग्राहक भी थे, और तो और ये शिकारी भी थे। तो यहाँ पे ये सारे कुछ कार्य हो रहे थे, ये कुछ काम धंधे थे जो हमारे अशोक के दरबार में, अशोक के वक्त में, अशोक जब अपने जिंदगी में जीवित था तो लोग कर रहे थे, और ये काम धंधे हमारे मौर्य साम्राज्य के अंदर चल रहे थे। आगे चलते प्रश्न 2 पे, जिसमें हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। क में कह रहा है जहां पर सम्राटों का सीधा शासन था वहां अधिकारी डैश वसूलते थे। क्या वसूलते थे? करों की वसूली किया करते थे वो। तो यहाँ पे हम कर भर देंगे। ख कह रहा है राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में डैश के रूप में भेजा जाता था। किस रूप में उन्हें भेजा जाता था प्रांतों में? देखो, एक तो वो एरिया होता था जहां पे हमारे राजा का सीधा सीधा कंट्रोल है, शासन है, और वहां के आसपास के इलाकों में करों की जो लेन देन है वो राजा स्वयं करता था। लेकिन कुछ ऐसे प्रांत थे जैसे आपके तक्षशिला हो गए, उज्जैन हो गए, तो यहाँ पे राजकुमारों को भेजा जाता था। और किस रूप में भेजा जाएगा? गवर्नर के रूप में, जिसे हम हिंदी में कई बार राज्यपाल भी कहते हैं। तो गवर्नर लिख देंगे इसका आंसर में, या फिर राज्यपाल। तो जो भी आपको याद आ जाए एग्जाम में आप वो लिख सकते हो, गवर्नर या राज्यपाल। आगे चलते हैं। मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण डैश और डैश पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। तो क्या ऐसे आवागमन के साधन थे जो मौर्य साम्राज्य के अंदर हो रहे थे? पहला तो मार्ग था, सड़क मार्ग था, और दूसरा था नदियों के द्वारा आवागमन। तो हम लिख देंगे मार्गों पर, और दूसरा था हमारा नदी। ठीक है, नदी पर और मार्गों पर हमारे मौर्य समाज के शासक नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को डैश दिया करते थे। क्या दिया करते थे? प्रदेशों में रहने वाले लोग जो कि दूर रहा करते थे हमारे राजा से, हमारे राजधानियों से, तो ये लोग नजराने के रूप में जो भी इनसे बन पड़ता था वो राजा को देते थे। तो नजराने यहाँ पे लिख देंगे, नजराना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अगला देखते हैं। बताओ कि निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत। प्रश्न 3 कह रहा है कि इन वाक्यों को आपको देखना है और बताना है कि ये सही वाक्य है या गलत वाक्य है। क्या कहता है? उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग पर था। तो उज्जैन को हमने कहाँ देखा था? जब हम भारत का नक्शा देखते हैं तो ये भारत के नक्शे के अंदर आता है, और वो ये कुछ यहाँ आता है, यहाँ पे है ना, महाराष्ट्र और मध्य भारत के अंदर आ जाता है अगर हम बात करें तो। और जो ये कह रहा है कि उत्तर पश्चिम यहाँ पे है। ठीक है, और ये जो स्थान था वो था तक्षशिला। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो वाक्य है वो गलत है। अगला चलते हैं। ख पे, आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। तो हाँ, हमारा जो मौर्य साम्राज्य था वो तक्षशिला तक फैला हुआ था, जो कि हमारे आधुनिक
अफगानिस्तान के अंदर है और बहुत सारा एरिया पाकिस्तान का, जो आज का आधुनिक पाकिस्तान है, वो हमारे मौर्य साम्राज्य के अंदर था। तो ये जो वाक्य है वो सही है, तो यहाँ पे मैं सही लिख देती हूँ। आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए थे। तो देखो, चंद्रगुप्त एक राजा था और राजा कभी भी खुद के विचारों को नहीं लिखवाता था। देखो, राजा अपनी जीवनी लिखवा सकता है, राजा अपनी जीवनी लिख सकता है, लेकिन वो अर्थशास्त्र नहीं लिखेगा। अर्थशास्त्र कौन लिखेगा? जो अर्थशास्त्र का ज्ञाता होगा, जिसको अर्थशास्त्र की ज्ञान होगी। और ऐसे इंसान थे हमारे चाणक्य, जिनको हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। तो अर्थशास्त्र हमारे कौटिल्य ने लिखा था, ना कि चंद्रगुप्त ने। तो ये जो वाक्य है वो सही है या गलत है? बिल्कुल सही, गलत है ये वाक्य। आगे बढ़ते हैं। कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था। तो हमने देखा था, जब हम कलिंग की बात कर रहे थे, जब कलिंग की लड़ाई की बात चल रही थी, तो देखा था कि ये उड़ीसा के तटवर्तीय क्षेत्र को हम कहते हैं। जो उड़ीसा का तटवर्तीय क्षेत्र है उसका नाम कलिंग था पहले के टाइम। तो बंगाल के अंदर हमारा उड़ीसा नहीं आता है और ये बात क्या है? गलत है। आगे देखते हैं। अशोक के ज्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में थे, यानी कि जो लिखने की लिपि होती है वो ब्राह्मी इस्तेमाल की गई थी इन अभिलेखों में। तो हाँ, ये जो वाक्य है वो सही है, क्योंकि जो अशोक थे वो ज्यादातर अपने अभिलेखों को, या यूं कह लीजिए सभी अभिलेखों को ब्राह्मी लिपि के अंदर लिखवाते थे। तो ये सही है। तो ये हो गया हमारा सही या गलत बताना। अब हम क्या करेंगे? अब चौथे प्रश्न को अपने अगले वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। तो मैं आपको वहां मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। कीप लर्निंग विद अस एंड स्टे सेफ। बाय बाय।